हेलो एवरीवन। मेरा नाम है स्वांश और आज ये मेरा पहला व्लॉग है। और हम इसको व्लॉग्स को अपने पॉजिटिव थॉट्स और फिटनेस के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे इसको इन्हांस करेंगे और आपको और भी व्लॉग्स मिलेंगे आगे जाके इसी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर टू डिसाइड। जैसे कि आज मैं सोते वक्त सो रहा था और उठने के लिए लेट हो गया, तो पहला ही मेरा डिसीजन था जो वो गलत हो गया। मैंने अपने मन की सुनी, दिल की सुनी एक्चुअली, माइंड की नहीं सुनी और मैं लेट हो गया जिम के लिए। तो मेरा माइंड ये कह रहा था कि उठ जा, मेरी नींद खुल चुकी थी 7 बजे, बट मेरा मन कह रहा था कि नहीं, तो 5 मिनट और सो जा। तो वहाँ डिसीज़न लेने में मैंने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं सुनी, जो कि मेरे को दिमाग की सुननी चाहिए थी। तो आज का यही हमारा एक टॉपिक है जिस पे मैं बोलना चाहूँगा कि हम अपने मन को साइड में रख के, डिसीज़न लेते वक्त मन को साइड में रख के माइंड की सुनेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हमारा एक भी डिसीज़न गलत हो गया और हमने अपने मन की सुन ली और माइंड ने कहा, माइंड कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, और आप जानते हैं कि आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है वो कह रहा है कि नहीं ये डिसीज़न गलत है, तो आपको अपने माइंड की सुननी चाहिए, मन की नहीं। तो पहला हमारा यही है पॉइंट कि हमें हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड की माइंड में हमको अपने माइंड की सुननी चाहिए, मन की नहीं। तो गाइस हमारा दूसरा पॉइंट है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर हम अपने प्रेजेंट को सोच के कोई डिसीज़न लेते हैं, नहीं लेते या लेते हैं, तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ हमें पहुँचना चाहिए इन फ्यूचर। तो हमें इन तीनों चीज़ों को देखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कि हमारा पास्ट में कोई एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के थ्रू हम उस डिसीज़न को ले सकते हैं कि नहीं। अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस है उस डिसीज़न को लेके कि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं पास्ट में कि वो डिसीज़न हमने पास्ट में लिया था वो गलत था या सही था, और प्रेजेंट में भी आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके उस डिसीज़न को लीजिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट कर सकता है कि वो डिसीज़न आपके लिए सही है या नहीं है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिए कि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस और आपका जो माइंड है उसको, दोनों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और कोई भी ऐसा डिसीजन ना लीजिए। तो गाइस जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो सेकंड से रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत, कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेगा। बट अगर हमारे पास पास्ट का एक्सपीरियंस है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो हमें वो ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें किसी ऐसे का मतलब सपोर्ट लेना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, या उस डिसीजन जो मतलब उसने अपनी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन लिया हो, या कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। और अगर फिर भी नहीं है और अगर आपको लग रहा है, आपका माइंड कह रहा है कि वो डिसीजन ठीक है, तो आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा फ्यूचर के लिए। अगर वो डिसीजन गलत हो जाता है तो आपको एक्सपीरियंस रहेगा फ्यूचर में ऐसा भी कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया था पास्ट में, तो वो मेरे लिए ठीक था या गलत था। तो एक ये भी है, हमारी डिसीजन आपको लेना है तो आप खुद भी ले सकते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस देगा फ्यूचर में। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे आपने कोई डिसीज़न ले लिया और वो गलत हो गया, आपके पास एक्सपीरियंस तो आ गया, अब फ्यूचर में आप उसको ये सोच के ना बैठ जाएं कि ये मेरे से गलती हो गई या स्ट्रेस हो जाएं। तो उस स्ट्रेस में अगर आप कोई और डिसीज़न लेना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो जो स्ट्रेस है वो बहुत काम ख़राब करता है। स्ट्रेस में कभी डिसीज़न नहीं लेना आपको, हमेशा कूल माइंड से डिसीज़न लेना है, क्योंकि वो स्ट्रेस में आप डिसीज़न लेंगे तो फर्दर आपसे एक और डिसीज़न लेने में गलती हो सकती है। तो आप हमेशा स्ट्रेस को साइड रख के जब भी आप शांत हों तभी डिसीज़न लें अपना, जो नेक्स्ट डिसीज़न है। नहीं तो उस समय के लिए उस डिसीज़न को पेंडिंग छोड़ दीजिए, सेट असाइड, उस डिसीज़न को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि डिसीज़न के ऊपर,
कैसे हमको अपनी पावर गेन करनी है, कि हमें डिसीजन लेते वक्त क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब विल पावर होती है एक इसमें आपकी। तो आपको फर्दर हमारे चैनल पे ऐसे ही थॉट ऑफ द डेज के ब्लॉग मिलेंगे। थैंक यू गाइस।